नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको बधाई। हमारा पूरा देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम आज़ाद हुए हैं और आज़ादी को हमने 75 साल में जिस तरह से जिया है, उस जश्न को और गति देने के लिए इधर के दिनों में घर घर तिरंगा जैसा एक अभियान चल रहा है। हमारी आस्था रही है कि जो आया है वो जाएगा। जन्म और मृत्यु की अवधारणा पर आधारित ये दरअसल हमारी चेतना में गहरे पैठ किया हुआ है। इसी के तहत ये स्थापना और विसर्जन जैसे धार्मिक कर्मकांड को हम निभाते आते हैं। जब हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो हम उसका विसर्जन करते हैं। स्थापना के वक्त जहाँ पूरा उत्साह और जोश नज़र आता है, इसके विपरीत विसर्जन, जिसे हम आम बोलचाल में विदाई भी कह सकते हैं, वो उस समय वो भावुक क्षण होता है। और चूँकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष है ये, इस मौके पे करोड़ों की संख्या में राष्ट्रध्वज खरीदे जा रहे हैं। आज घर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। प्रत्येक नागरिक के मन में देश का जो प्रतिनिधित्व करता हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा झंडा भी कहते हैं, उसका सम्मान भाव बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार जो कि भाजपा शासित है, वो इधर घर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। झंडा लगाकर जो है लोगों को ये कह रही है, अपने अपने डीपी पे लोगों ने झंडा लगाया कि वो अपने झंडे को गर्व के साथ लगाएं। पर हमारे यहाँ जैसी कोई चीज़ जब हम स्थापित करते हैं तो उसके विसर्जन का भी कोई एक विधि विधान होता है। जब हम ईश्वर की स्थापना करते हैं तो हम ईश्वर की स्थापना के साथ जब हम उसकी पूजा का समापन करते हैं और विसर्जन करते हैं, चाहे हम गणेश उत्सव का विसर्जन करें, चाहे हम दुर्गा का विसर्जन करें, चाहे हम अपने नवग्रह का विसर्जन करें, तो हमारे लिए उसमें कुछ विधि विधान है और उस विधि विधान से मान सम्मान से हम विसर्जन की पूरी प्रक्रिया करते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो बड़े पैमाने पर घर घर में फहराया जा रहा है, लोग हाथों में लेके घूम रहे हैं, आज़ादी का जब ये जश्न खत्म हो जाएगा, जैसा कि हम देखते हैं, तो फिर ये खतरे भी हैं कि क्या इसका विसर्जन उसी विधि विधान से होगा जिस विधान से इसको लेकर स्थापित किया जा रहा है, जिस उत्साह से इसको लेकर लोग अपनी डीपी पे लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, गाड़ी में लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ लगा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग उस तरफ बहुत लापरवाह होते हैं। दरअसल ये जो अमृत महोत्सव है, और इस अमृत महोत्सव में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सब लोगों को लगा था कि आज़ादी का फल सबको मिलेगा। गरीब से गरीब तबका जो है वो आज़ादी की जो अमृत फल है, जिसका आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होगी। पर ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे समय के मशहूर शायर दुष्यंत कुमार को कहना पड़ा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो सवाल ये है कि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, ये आज़ादी किन लोगों के लिए है और कोई इस आज़ादी को कौन कितने तरीके से मतलब इस आज़ादी का फल भोग पा रहा है या आज़ादी को एंजॉय कर रहा है। सवाल ये है कि हमारे संविधान ने हमको बहुत तरह की आज़ादी दी है, बहुत सारे अधिकार दिए हैं, पर क्या वो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, क्या उन अधिकारों का आम नागरिक के हित में सम्मान हो पा रहा है या आम नागरिक उन अधिकारों का उपयोग कर पा रहा है। जहाँ तक मैं पूजा अर्चना की बात कर रहा था, तो जब हम ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान से जब उनकी मूर्ति को स्थापित करते हैं और जब हम उसका समापन करते हैं, तो हम एक श्लोक जो पंडित पूजा कराते हैं वो हमसे कहते हैं और हम अपनी तमाम गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और हम कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, अगर हम इस पूजा का समापन कर रहे हैं तो हमसे बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, हम नहीं जानते, हम अनजान हैं। मुझे लगता है कि हम राष्ट्रभक्ति के मामले में भी कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है उस तरह से विकसित नहीं हो पाई है, जिस तरह से झंडे को लेकर या राष्ट्र को लेकर एक हम में गौरव का भाव होना चाहिए। तो ईश्वर को समर्पित ये श्लोक है, आवा हम न जानामि तवाचनम पूजनम चेव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्र पूजित्यम न मया देवी परिपूर्णम तस्तु मां। जिस तरह पूजा अर्चना के लिए विधि विधान है, वैसे ही विधान जो है झंडा संहिता के तहत हमारे तिरंगे झंडे के लिए बने हैं, जिसे हम राष्ट्रध्वज भी कहते हैं। हर कोई नेता, देश का सैनिक,
राष्ट्र ध्वज में लिपटकर अपनी अंतिम यात्रा का स्वप्न संजोता है। उसे लगता है कि यदि मैं राष्ट्र ध्वज में लिपट के जाऊंगा तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकता। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। इस 15 अगस्त को सरकार के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत झंडा फहराया जा रहा है और आप सब के हाथ में झंडा, ये अच्छी बात है। अब यहाँ ये सवाल भी लाजमी है कि 15 अगस्त के बाद इन 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा संख्या में जो झंडे बने हैं या बिके हैं और जो लोगों के हाथ में पहुँचे हैं, जो किन्हीं की छतों पर, अटारियों पर, खंभों पर लहराते फीके पड़ रहे हैं और मौसम के हिसाब से फटते चले जाएंगे या फिर इन्हें सम्मान के साथ उतार कर संभाल कर रखा जाएगा, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। इनके लिए कोई और आयोजन होगा, जिस तरह हम पूजा अर्चना करते हैं और फिर समापन करते हैं, तो देशभक्ति के इस ज्वर में ये सवाल का जवाब कौन देगा। इस तरह की राष्ट्रभक्ति की भावना हम में 15 अगस्त 26 जनवरी को जो संचारित होती है, वो बाकी दिनों में हमें वैसी राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई नहीं देती। बाकी दिनों में हमारे लिए राष्ट्र गौण हो जाता है और हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ जो हैं वो बहुत ऊपर होते हैं। जिस संविधान को हमने देश के लिए अंगीकार किया है, उस संविधान की आत्मा को मारकर हम कौन सी देशभक्ति का परिचय देते हैं, ये हमको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। हमारा संविधान एक नागरिक होने के नाते हमें जो मौलिक अधिकार देता है, क्या उन अधिकारों का संरक्षण हम कर पा रहे हैं। हमारे भीतर बहुत सारे दलित को लेकर हमारे भीतर बहुत सारी भ्रांतियां, हमारे भीतर स्वर्ण को लेकर भ्रांतियां, हमारे भीतर ऊंच नीच को लेकर, गोरा काला को लेकर बहुत सारी चीज़ें, स्त्री पुरुष को लेकर, जेंडर को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हमारा संविधान कहता है कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो सब बराबर है। पर क्या हकीकत में हमको ऐसा नहीं लगता कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई जो बहुत ताकतवर है, दरअसल कई बार संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनके हितों का संरक्षण करते दिखती है। इधर के समय में हमारी संवैधानिक संस्थाओं को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस पर बहुत तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोग उसकी विश्वसनीयता, कार्यप्रणाली को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारे को सोचना होगा कि एक नागरिक के रूप में क्या ये सवाल हमको विचलित नहीं करते। जब हम घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहरा रहे हैं, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये तिरंगा जो हमारे संविधान से कहीं ना कहीं जुड़ा है, हमारी आन बान शान से, हमारे नागरिक अधिकारों से जुड़ा है, हमारे भारतीयता से जुड़ा है, ये तिरंगे की हम कितनी इज्जत कर पा रहे हैं। क्या हम इस तिरंगे की जो पीछे मूल भावना है, जो इसके 3 कलर हैं, जो अलग अलग भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, हमारी राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते हैं, क्या हम उस भावना से ओतप्रोत हैं या लगता है कि ये झंडा नहीं कुछ खास लोगों का है। हमने पूरे देश को अलग अलग कलर में बांटने की कोशिश भी की है। इधर के सालों में हम देख रहे हैं कि रंगों से लोगों को बांटा जा रहा है। तो ऐसे समय में आज जब हम अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरा तिरंगा फहरा रहे हैं, तो हमको ये बात पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि क्या ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारी एकता, अखंडता, हमारे साहस सबका परिचय देता है, हमें हमारे आपसे भाईचारा को बताता है, क्या हम उसको लेकर या उसकी भावनाओं को लेकर उतने ही सेंसिबल हैं जितना कि हम इस अभियान के दौरान बात कर रहे हैं। ये झंडा फहराना तभी सार्थक होगा या घर घर में झंडा ले जाना तभी सार्थक होगा जब इस झंडे को लेकर जिन लोगों ने आंदोलन किया है, जो कह रहे थे कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, यह झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। तो अगर हम झंडे की आन बान शान की बात करते हैं, तो हमें झंडे से जुड़े उन नागरिक अधिकारों की भी बात करना पड़ेगा, संवैधानिक मूल्यों की भी बात करना पड़ेगा, जिनको लेकर हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज बना है या बुना गया है।